बड़े शौक से सुन रहा था कहानी ये जमाना आपकी। बाबा आप ही सो गए दास्तां कहते कहते। दुनिया में कोई हमेशा रहने यहाँ शायद आता नहीं, पर ऐसे गए आप हमारी जिंदगी से जैसे कोई जाता नहीं। 25 जून 2022 को मेरे आदरणीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया। उनके बीच के वात्सल्य भाव और उनके द्वारा किए गए परिवार के नेतृत्व को मैं जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा। हम उनकी ही प्रेरणा और आशीर्वाद से उन्हीं के भावों को शब्दों को रूप देने का एक प्रयास करते हैं, जो मुझे इस दुख की घड़ी में शायद एक नई चेतना प्रदान करे। ये कोई कविता नहीं, बल्कि कविता रूप में मेरे और मेरे दादाजी के वात्सल्य और सलाह भाव का एक संवाद है। आपने ही हाथ पकड़कर मुझको कंधे पर बैठाया था। छत का तो मुझे पता नहीं, आकाश सा बस मुझ पर कोई साया था। माना कि जब हम लापरवाह हुए तो आपने हमारे भविष्य को देखकर डांटा भी। वो बात आज समझ में आई, आप हमारे भविष्य को लेकर कितना चिंतित थे कि आपके ना रहने पर हम कहीं भटक न जाएं, संभले रहें। पापा से कुछ मिलता नहीं, दादाजी बस तुम्हारा ही सहारा था। अब कौन हमें बतलाएगा क्या करना है क्या नहीं, बस एक आप ही तो थे जिसका लगता था सर पे साया था। आशीर्वाद आपका इतना है कि हम आपकी देखरेख में सब कुछ पा चुके हैं जीवन में। होली दिवाली जब जब आई आपसे ही घर की रौनक थी। अब रंग दिया सब फीके हैं, कहाँ दिखती है वो जो चेहरे पर आपके जज्बातों की ऐनक थी। परिवार की संघर्षशील अगुवाई करके विपरीत परिस्थितियों में आप हमें सबको लेकर आगे आए, औरों के भी काम आए। निस्वार्थ भाव से सबके लिए आगे रहे, संघर्ष करते रहे। कृषि और जैविक खेती में आप एक्सपर्ट थे। आप कभी कभी ये कहते थे कि मेरे चले जाने के बाद कोई परेशानी ना आए, इसलिए अपनी जिम्मेवारियां समझो। हमें क्या पता था आप इतनी जल्दी, हाँ बाबा, आप इतनी जल्दी हमें ऐसे छोड़ के चले जाओगे। वी ऑल मिस यू बाबा जी। पूजनीय स्वर्गीय श्री गणेशाराम जी तेतरवाल, निवासी खुर्दी, पोस्ट फतेहपुरा, जिला सीकर, राजस्थान। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे अपने श्री चरणों में वैकुंठ में उन्हें स्थान दें और हम सब परिवारजनों को इस भीषण दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। शत शत नमन।